एक मिडिल क्लास की लाइफ में रोज क्या चलता है ना, एक वो मिडिल क्लास ही जान सकता है दोस्तों। उसकी ज़िंदगी कैसे उसके इम्तिहान ले रही है, वो जानता है। वो जानता है अगर उसके पास घर नहीं है तो घर बनाने की टेंशन है। अगर किसी ने बड़ी मुश्किलों से घर ले लिया तो घर की ईएमआई भरने की टेंशन है। अगर घर में छोटे भाई बहन है तो उनकी शादी की टेंशन है। अगर घर में बूढ़े माँ बाप है तो उनको उसकी दवाई की टेंशन है। अगर कुछ बिजनेस करता है तो उसको रोज पैसा चुकाने की टेंशन है। अगर किसी ने कुछ शेयर खरीद लिया तो उस शेयर का अप या डाउन ना हो जाए उसकी टेंशन है। तो इसी टेंशन, इसी कश्मकश में हर कोई इंसान जिए जा रहा है। पूछिए अपने मन से, क्या क्या सोचकर बड़े हुए थे, क्या सोचकर बड़े हुए थे कि अब बड़ा होऊंगा, आराम से पैसा कमाऊंगा, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊंगा। पर सच पूछिए दोस्तों, आज आपको आपकी घर की ज़रूरतों ने मुसाफिर बना के छोड़ दिया, और ऐसा मुसाफिर बना दिया कि सब कुछ होते हुए भी अपने ऊपर या अपनी खुशी के लिए एक पैसा, एक फालतू का खर्च करने की इच्छा नहीं होती है। ये क्यों नहीं होती है? क्योंकि आप समझ लीजिए, अब आप बड़े हो गए और जिम्मेदार हो गए हो। और क्या फर्ज होता है जब घर के अंदर कोई इंसान बड़ा होता है, अगर यह समझदार हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसका क्या फर्ज होता है। ये सोचिए कि परिवार को आगे ही ले जाऊं, हर लड़के का ये सपना होना चाहिए कि मैं पीछे रह जाऊंगा बट मेरे भाई, मेरा परिवार, मेरे घर के अंदर जो भी मुझसे जुड़े हुए रिश्ते नाते, वो मुझसे आगे रहे। उनका, मेरा कर्म ये है कि मैं उनका सर्वप्रथम भला करूं। पर आज के समय के अंदर इतनी उलझनों में उलझकर हर कोई ये सोचता है कि जो करा वो मैंने करा है। ऐसा नहीं है। आपको जो जिम्मेदारियां दी गई है, आपके ऊपर जो काम सौंपा गया है भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, तो विश्वास करिए कि आप उस लायक हो। आप अपने परिवार को पूरा टाइम दो, अपने परिवार पे पूरा खर्च करो, अपने परिवार की हर ज़रूरत का ध्यान रखो। क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि ये पैसा तो मेरा है, ये मेरे द्वारा कमाया गया धन है, ये तो मेरा हक है। पर विश्वास करिए दोस्तों, ये हक उनका है, बस किस्मत आपकी है, जो कि आपकी नीयत अच्छी है, आपका मन अच्छा है कि ये सब काम करने की जिम्मेदारी भगवान ने, ईश्वर ने आपको सौंपी है। और आप आपको खुशकिस्मत समझिए। आप देखिए उन लोगों को जो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाए। मैं मानता हूँ हजारों टेंशन है, हर दिन सुबह उठते हो तो एक नई टेंशन के साथ शुरुआत होती है सुबह की। मॉर्निंग के अंदर यही सोचते हो कि भगवान करे आज के दिन कोई नया पंगा ना हो, आज के दिन मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊं, भगवान करे आज के दिन मेरे साथ में कुछ ऐसा हादसा ना हो। हर दिन डरते डरते सुबह होती है। जब आंखें खुलती है ना, तो हर कोई इंसान एक डर से उठता है। और ये हकीकत है। आप अपने मन के किसी कोने में जाकर, अपने दिल के किसी कोने में जाकर पूछिए कि आप जब सुबह उठते हो तो मन के अंदर पहला डर क्या होता है। यही होता है कि आज घर की कौन सी जरूरत पूरी करनी रहेगी मुझे, ये आज मुझे किस इंसान के हिसाब से उसकी लाइफ में उसको सही साबित करके दिखाना पड़ेगा, या मुझे आज किस इंसान को अपने आप उस इंसान के सामने अपने आप को सही साबित करना चाहिए, या आज मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे परिवार के अंदर कोई दुखी ना हो, या आज ऐसा क्या करूं, ना मन होते हुए भी, आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, फिर भी आपको बिस्तर में से खड़ा होना पड़ता है। फिर एक नई सुबह के लिए फिर एक नई किरण दिखती है कि हो सकता है सब कुछ सही हो जाएगा। पर विश्वास मानिए दोस्तों, ये जीवन है और जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही नई नई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उनका हर दिन समाधान। आज एक समस्या को आप हटा दोगे, कल 2 आएगी, परसों 3 आएगी, और इसी के साथ जो हम जीवन जी रहे हैं, इसी का नाम जिंदगी है। इसी के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो आप ये मत समझिए कि जीवन में सिर्फ समस्या आपके साथ में है। आप सोचते हो मुझे आर्थिक समस्या है तो कोई यार पैसे वाला, उससे कोई समस्या नहीं हो रही होगी। पर आप विश्वास मानिए, उसके मन से पूछिए, जिसके पास बहुत पैसा है वो भी वैसे दुखी है, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी दुखी है। और इसी का नाम, इसी सिलसिले का नाम जिंदगी है। इसे जी लीजिए, इसे भरपूर जी लीजिए। होएंगे, आपको गलत भी समझा जाएगा, आपको हर चीज़ के लिए कसूरवार ठहराया जाएगा। जो गलती आपने नहीं करी है, आप दिल से किसी का भला कर रहे हो तो भी आपको गलत समझा जाएगा। आप तैयार रहिए, आप अपने मन को समझा लीजिए कि शायद ये मेरे कुछ पुराने कर्म हैं, या मेरे पुराने कुछ मांगत है जिनको मैं चुका रहा हूँ। और हंसते हंसते चुकाइए। हर दिन आपके नए एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आप जिंदगी जीना सीख रहे हो या सीख चुके हो। अब आपके ऊपर दुनिया निर्भर है, पूरा घर निर्भर है। तो हिम्मत मत हारिए, आगे बढ़िए। जिंदगी ऐसे ही चलेगी,
आज एक चीज, आज एक कमी या एक कष्ट को दूर करोगे तो दो कष्ट, दो कमियां फिर सामने आपके तैयार खड़ी है। तो डरे ना, बिना डरे डटे, हर हर मुश्किल से हमने डटे रहे, उसका उसका सामना करें और उससे दूर ना भागे, और नहीं उस सबका फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा अपने परिवार पे उतारे, क्योंकि उस परिवार को आप ही से उम्मीद है। भगवान ने आपको इसके लिए बेस्ट काम के लिए चुना है कि आप सिंगल दुखी हो जाओ। अगर परिवार के अंदर 10 इंसान है, अगर एक इंसान दुखी हो जाता, मेरा मानना ऐसा है, और 9 इंसान परिवार के खुश है, तो उस एक इंसान को दुखी हो जाना चाहिए। तो इसी के साथ नया एक्सपीरियंस, नए कुछ ऐसे वीडियो शेयर करूंगा जिसमें मेरा मन क्या बोलता है।